हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाइट इंक्रीज करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोग काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम जनरल बात करें तो कुछ चीजें हमें बाय बर्थ मिलती हैं एंड कुछ चीजें हमारी आफ्टर बर्थ डेवलप होती हैं। तो जो चीज़ें हमें बाय बर्थ मिलती हैं वो जनरली हमारे पेरेंट्स से ओरिजिनेट होती है, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है। तो जब भी हम इस टाइप की कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें जन्म से ही कोई रोग है, जन्म से ही कोई डिजीज़ है, तो उसमें हमें पेरेंट्स की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि बच्चों की हाइट भी कम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उसमें पेरेंट्स की हेल्थ हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है एंड ये जानने के बाद ही हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि जेनेटिक रोगों का उपचार नहीं किया जा सकता, जो जेनेटिकली हमें मिला है उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, बट ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें हमें बाय बर्थ मिली है या आफ्टर बर्थ डेवलप्ड हुई हैं। एंड कुछ चीज़ें हमें हमारे रहन सहन के तरीके से, हमारे खान पान से, हमारे फूड से, न्यूट्रिशियस फूड खाने की वजह से मिलते हैं। इस टाइप की कोई भी रोगों में हम जनरली हमारे स्प्लीन और स्टमक को ट्रीटमेंट देते हैं। एंड जो एसेंस, जो स्पेशलिटीज, जो क्वालिटीज हमें बाय बर्थ मिलती हैं वो जनरली हमारी दो किडनी के बीच में स्टोर होती है एंड उसके बाद ये हमारी किडनी में ट्रांसफर होती है एंड इसके बाद हम इसको कहते हैं किडनी एसेंस एंड उसके बाद ये एनर्जी हमारी फुल बॉडी में ट्रांसफर होती है। एंड जब भी ये किडनी एसेंस कम होता है तो बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता, टाइम से पहले बाल झड़ जाते हैं या सफेद हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही कहूंगी कि अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो उनके बच्चों को कम उम्र से ही इस ट्रीटमेंट को देना चाहिए ताकि उनकी हाइट प्रॉपर बढ़ सके। तो चलिए बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है पॉइंट K3, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K3। तो K3 हमारे किडनी मेरिडियन का सोर्स पॉइंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। तो कमजोर किडनी को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। उसके नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पॉइंट K6। अगेन किडनी मेरिडियन का पॉइंट है ये पॉइंट K6। ये हमारे किडनी को टोन करता है, हमारे किडनी की एनर्जी को ऊपर तक ले जाता है, हमारे लंग्स और लीवर तक पहुंचाता है। उसके नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पॉइंट GB39, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB39। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पीरियड प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो में भी आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड होता है एंड ये हार्मोन सिक्रीट करता है एंड दूसरे ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, पाइनल ग्लैंड्स हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन देता है ताकि वो प्रॉपर सेल फंक्शनिंग को कर पाए। एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की ओरिजिनल लोकेशन होती है वो हमारे थंब के फर्स्ट पोर के बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में होती है। ये देखिए यहाँ। इसी प्रकार दोनों ही हमारे थंब में इस प्रकार ये पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन होती है। तो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट करे, ताकि प्रॉपर हमारे सेल फंक्शनिंग बॉडी में मेंटेन हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए इस प्रकार अपने हैंड्स को क्रॉस कीजिए एंड इस प्रकार दोनों थंब को प्रेस कीजिए। तो इस प्रकार दोनों हाथों की पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट को हम एक साथ प्रेस कर सकते हैं। देखिए, चाहे तो आप इन्हें अलग अलग भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए, किसी जिम्मी की हेल्प से आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। बेस्ट रहता है कि आप इस प्रकार कीजिए एंड इन दोनों पॉइंट को एक साथ स्टिमुलेट कीजिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है पॉइंट GB39। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट GB4। देख सकते हैं आप इसकी लोकेशन। तो जब भी हमें कमजोरी लगती है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए एलोपैथी में हमें टॉनिक दिया जाता है पीने के लिए। उसी प्रकार अगर हम एक्यूप्रेशर की बात करें तो सेम एज वर्क करता है, टॉनिक के जैसे वर्क करता है ये पॉइंट GB4। उसके नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पॉइंट GB14, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट GB14। तो इस पॉइंट को भी हम ट्रीटमेंट देंगे। इस सब पॉइंट्स की लोकेशन मैं एक एक करके भी बताऊंगी आपको। तो नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पॉइंट GB20। ये जहाँ ब्राह्मण सिर पर चोटी रखते हैं वहां आता है ये हमारा पॉइंट। ये हमारा एक रिसीविंग स्टेशन के जैसे वर्क करता है। इस प्रकार से कोई एंटीना वर्क करता है, सिग्नल्स को कैच करता है, उसी प्रकार से हमारा ये GB20 पॉइंट वर्क करता है। तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो सारे ऑर्गन्स के सोर्स पॉइंट का सोर्स पॉइंट है ये। उसके नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जो हमारे बोन्स एंड कार्टिलेजेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट है पॉइंट UB11, यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट UB11।
तो उसके नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है UB15, यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट UB15, जो हमारे हार्ट ऑर्गन का सोर्स पॉइंट है। एंड उसके नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हमारे किडनी मेरिडियन का बैक शू पॉइंट, जो कि है UB23, यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट UB23। तो इसको भी हम स्टिमुलेट करेंगे। एंड लास्ट हमारा पॉइंट आता है पॉइंट CV4, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट CV4। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सोर्स पॉइंट है। तो चलिए इन 10 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की एक एक करके मैं आपको बताती हूँ लोकेशन। सबसे पहले हम आएंगे हैंड के पाम साइड, मिडल फिंगर के साइड से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए टुवर्ड स्मॉल फिंगर है हमारी ये लाइन, ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, एंड फर्स्ट जॉइंट के बिल्कुल नीचे हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट K3, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K3। उसके ऊपर हम जाएंगे, ये देखिए एक पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट के साइड में ये देखिए टुवर्ड इंडेक्स फिंगर हम मूव करेंगे। ये देखिए ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, ये एक फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट के साइड में हमारा पॉइंट आता है किडनी मेरिडियन का पॉइंट K6। तो ये दो हमारे किडनी मेरिडियन के पॉइंट है K3 एंड K6। उससे नेक्स्ट गोल ब्लैडर मेरिडियन का GB39 पॉइंट की लोकेशन के लिए देखिए हम आएंगे हैंड के बैक साइड, मिडिल फिंगर का ये फर्स्ट जॉइंट एंड दिस वन इज सेकेंड जॉइंट। मिडिल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट एंड सेकेंड जॉइंट का सेंटर पॉइंट है ये दिस वन, एंड इस सेंटर पॉइंट एंड मिडिल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें तो दिस वन इज आवर पॉइंट GB39। उसके बाद आते हैं हमारे गवर्निंग वेसल मेरिडियन के पॉइंट। तो हम अगेन आएंगे हैंड के बैक साइड, हम हमारी 4 फिंगर्स के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपको वीडियो में टेढ़ी दिख रही है बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। एंड जहाँ से हमारी फिंगर अटैच होती है एंड हमारी रिस्ट के बीचों बीच एग्जैक्टली सेंटर में हमारा पॉइंट आता है पॉइंट GB4। ये देखिए पॉइंट GB4। एंड नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम आएंगे थंब के एग्जैक्टली सेंटर में से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन हम है हैंड के बैक साइड, एंड दिस वन इज थंब फर्स्ट जॉइंट एंड दिस वन इज थंब सेकेंड जॉइंट। तो सेकेंड जॉइंट के एग्जैक्टली सेंटर में हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट GB14, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट GB14। एंड थर्ड पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल मेरिडियन के लिए हम आएंगे एग्जैक्टली टॉप। ये देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं एंड यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए एग्जैक्टली टिप पर, थंब के एग्जैक्टली टिप पर हमारा पॉइंट आता है पॉइंट GB20, जो मैंने आपको बताया था जहाँ पर ब्राह्मण चोटी रखते हैं वही पॉइंट है ये, उसी का कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है ये पॉइंट GB20। तो ये हमारी बॉडी में एंटीना के जैसे काम करता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन की। ये देखिए अगेन हम रहेंगे बैक साइड, एंड जिस प्रकार हमने 4 फिंगर्स के बीच में लाइन ड्रॉ की थी एंड अपने पॉइंट एंड उसके सेंटर में हमने पॉइंट फाइंड आउट किया था GB4। अगेन नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे मिडिल फिंगर के सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड सेम हाइट पर, जहां पर हमारा पॉइंट GB4 था उसी सेम हाइट पर, यानी कि हमारी जहां से मिडिल फिंगर अटैच होती है एंड कलाई के बीचों बीच हमारा पॉइंट आता है पॉइंट UB23। ये दोनों सेम हाइट पर है, ये पॉइंट GB4 जिसकी हमने पहले बात की थी, एंड दिस वन इज UB23। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमें हमारे मिलेंगे हमारे थंब पर। तो देखिए जहां पर मैंने पहले पॉइंट की बात की थी पॉइंट GB14, एंड उसी के साइड में थोड़ा सा नीचे देखिए हमारा पॉइंट आ जाता है UB11। ये देखिए पॉइंट UB11। एंड इस लाइन को अगर हम नीचे तक लेकर जाएंगे तो ये जो हमारी हड्डी होती है, ये देखिए ये फील होती है हमें टच करने से, तो इसके अगर हम साइड में जाएंगे तो हमारा पॉइंट आता है UB16, एंड उसके एक पॉइंट हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा पॉइंट आता है, रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा UB15। दिस वन इज UB15। एंड लास्ट कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट, जो कि अगर हम 4 फिंगर्स के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, एंड ये हमारी जो हैंड की लाइन होती है इससे थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए यहाँ हमारा पॉइंट आता है पॉइंट CV4।
तो फ्रेंड्स, आज का जो ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है वो आपको करना है बियोल मैग्नेट की हेल्प से। देखिए, बियोल मैग्नेट का इस तरह का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे पास 10 बियोल मैग्नेट्स होते हैं, एंड जो एक तरफ से येलो एंड एक दूसरी तरफ से व्हाइट होता है। ये देखिए, छोटे छोटे बियोल मैग्नेट्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, आज के जितने भी पॉइंट्स 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको उन सब पॉइंट्स को टोन करना है। एंड टोन करने के लिए आपको पहले भी बताया है मैंने, हम लेंगे पेपर टेप एंड टोन करने के लिए हमारा जो मैग्नेट है उसका व्हाइट पार्ट को हम टेप के ऊपर चिपका देंगे। देखिए, एंड जो ये येलो पार्ट है वो हमारी स्किन को टच करेगा। तो जो भी 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, लाइक दिस वन इज CV4, एंड इस पॉइंट को येलो पार्ट जो है मैग्नेट का वो इस पॉइंट पर टच करेगा, यानी कि हमारी स्किन को टच करेगा, एंड जो व्हाइट पार्ट है वो हमें ऊपर से इस प्रकार विजिबल होगा। तो सारे के सारे यानी कि 10 के 10 पॉइंट्स पर आपको इस प्रकार मैग्नेट्स लगाना है। एंड वन थिंग मोर जो इस ट्रीटमेंट में स्पेशल है वो ये है कि ये सारे पॉइंट्स आपको सिर्फ राइट हैंड में करने हैं, ओनली फॉर राइट हैंड, क्योंकि मेरे लिए राइट हैंड में बताना बहुत टफ होता है क्योंकि आई एम राइट हैंडी। सो मैंने ये सारे पॉइंट्स की लोकेशन आपको लेफ्ट हैंड में बताई है, बट ये सारा ट्रीटमेंट आपको देना है राइट हैंड में। सारे पॉइंट्स आपको राइट हैंड में जिस प्रकार मैंने इस एक पॉइंट की टोनिफिकेशन की है, सारे पॉइंट्स की आपको टोनिफिकेशन करनी है, बट ओनली इन राइट हैंड, सिर्फ राइट हैंड में लगाना है। अब तक की सारी वीडियोस में मैं बोथ हैंड्स में बोलती आई हूँ, बट इस ट्रीटमेंट को आपको सिर्फ राइट हैंड में करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो एक गर्ल की हाइट 21 एज तक बढ़ती है एंड एक बॉय की हाइट 23 एज तक बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, जितनी कम एज में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमारी हाइट इंक्रीज हो जाए, हमारी हाइट बढ़ने के उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हाइट बढ़ना एक आसान चीज नहीं होती, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। काफी सारी वीडियोस के कमेंट्स में आपने खुद लिखा भी होगा या देखा भी होगा, काफी सारे लोग पूछते हैं कितने दिन में आराम आ जाएगा, कितने दिन में हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, काफी लॉन्ग टाइम तक आपको ये मैग्नेट्स अप्लाई करने होंगे एंड तभी आपकी जाकर हाइट इंक्रीज होगी। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उनको बहुत ही पेशेंस के साथ इस ट्रीटमेंट को फॉलो करना होगा, एंड उनकी अदर कोई हेल्थ इशू है, उसके अलावा कोई हेल्थ इशू है, उसको भी साथ में ट्रीट करना होगा। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले किसी को कोई और हेल्थ इशू है तो वो भी हमसे बात करके ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर एंड कंप्लीट रिजल्ट आपको मिल सके। एंड थर्डली फ्रेंड, मैंने इसमें मेथी दाने का यूज़ नहीं किया है, हम इसमें ओनली मैग्नेट्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैग्नेट से हमें जल्दी रिजल्ट मिलता है। एंड हाइट बढ़ने के केस में हमें ऑलरेडी बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत टाइम तक हमें लगाना पड़ेगी मैग्नेट्स। तो जिन लोगों को मैग्नेट्स की रिक्वायरमेंट है, कॉल करके मैग्नेट्स मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे दिया है, एंड इसके अलावा कुछ क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको यही कहूंगी, जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों को हाइट बढ़ानी है, उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी वो इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सके एंड उनकी हाइट इंक्रीज हो। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी कम एज में हम इसको स्टार्ट करते हैं उतना ही ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसी के साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।